अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करने लगे। आज लास्ट टाइम हमारी जो थी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई थी और मैंने नेक्स्ट जो थे वो आपको होमवर्क में रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए थे जो और MCQs दिए थे साथ, ठीक है, वो कर लीजिएगा। देन 3.4 जो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बुक से रीड करें। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वेश्चंस। लॉग टेबल यूज़ करने हैं, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना। उन्होंने कहा लॉग टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। पहला पार्ट लिखा है, आप लोग भी लिखिए अपनी नोटबुक पे। जब भी बेटा किसी लॉग की वैल्यू को मालूम करना होता है, हमने पीछे 3.2 में भी फाइंड करने सीखे हैं लॉग, बिल्कुल वही तरीकाकार है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे उसको, क्वेश्चन स्टार्ट करें। जिस भी क्वेश्चन की यहाँ पर लॉग की वैल्यू मालूम करनी होगी आपने, सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहले लेट कर लेना है उसको x के इक्वल। जब आप लेट कर लोगे, इसके बाद आपने उसके ऊपर लॉग फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ उसके लॉग अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी लॉग लगा दिया और इसके ऊपर भी लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी मैंने, क्योंकि लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है तो उन्होंने कहा लॉग लगाएं। अब लॉग कहाँ लगाते, पहले उसको किसी के रखते तो हम लॉग लगाते, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू आती जिस लॉग को हम निकाल रहे हैं, असल में वो हमने उसको कह दिया वो x होगा वो लॉग, ठीक है। पहले स्टेप में उसको x इक्वल एक्ट किया, दूसरे स्टेप में दोनों तरफ लॉग लिख दिया। अब लॉग लिख दिया है तो उसको अप्लाई भी करेंगे इस साइड पे, तो लॉग x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको लॉ करवाया था पहला कि अगर लॉग लिखा हो और अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उस लॉग को ओपन करने वक्त क्या करते होते हैं, वो लॉग दोनों के साथ लिखा जाता है और वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये बात बताई थी आपको, ठीक है। हमने वो लिख दिया, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका लॉग फाइंड करना है और इसका लॉग फाइंड करना है, और वो उस तरह से फाइंड करेंगे जैसे हमने पीछे देखा था अपनी 3.2 में करने वक्त। इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालना है और उसको इकट्ठा करके यहाँ लिख देना है। कैसे था वो देखें। करैक्टरिस्टिक क्या है इसमें, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद साथ ही पॉइंट लिखना होता है, वो होता है करैक्टरिस्टिक। फिर हम देखते होते हैं कि पॉइंट उस जगह पे होना चाहिए था, अगर तो उस जगह पे है तो ठीक है, अगर पॉइंट इधर या उधर है तो हम उसको इधर से उठा के या इधर से उठा के इधर लाते हैं और देखते हैं हमें कितना उठा के लाना पड़ा, और असल में वो करैक्टरिस्टिक होता था हमारे पास, बिल्कुल। अब हमारे पास पहली नॉन जीरो वैल्यू है 8, इसके बाद पॉइंट लाना है, तो हमें कहाँ से उठा के लाना पड़ेगा, हमें यहाँ से उठा के यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी एक वर्ड उठा के, एक डिजिट उठा के मूव करना पड़ेगा। तो करैक्टरिस्टिक हुआ 1, ठीक है। और ये इस साइड से आया है तो -1। आपको पता है नेगेटिव के लिए हम ऊपर बार डाल देते, ये मुझे पता चल गया कि करैक्टरिस्टिक है। उनमें तो हम अलग अलग लिखते थे ना, सो द करैक्टरिस्टिक इज -1 एंड द मेंटीसा इज दिस देन लॉग इज दिस। अब इसमें जस्ट वो यूज़ हो रहा है, हम वो लिखेंगे नहीं लंबी लंबी स्टेटमेंट, हमने डायरेक्ट बता दिया कि इसका जो करैक्टरिस्टिक था वो हमारे पास -1 था, तो उसका मतलब ये। उसके बाद आता होता है पॉइंट, फिर आता होता है हमारे पास मेंटीसा वाला हिस्सा। मेंटीसा फिर कैसे चेक करते थे, पीछे लॉग के टेबल में, क्योंकि लॉग निकाल रहे हैं तो लॉग के टेबल में कैसे चेक करेंगे, 81 के 7 में 6 का डिफरेंस। कैसे बताया था मैंने आपको, 81 के 7 में 6 का डिफरेंस। तो पीछे निकाल लेते हैं, बुक पेज पे लॉग निकालिए मेरे साथ आप। 81 के 7 में 6 का डिफरेंस देखें, 81 के 7 में, सॉरी ये 7 है, 81 के 7 में 9122, 6 का डिफरेंस 3, तो ये आया 9122 और 3। तो मैंने बताया था जब ये ऐसे देखते हैं कि आपने देखा 81 के डिफरेंस 7 में 6 का डिफरेंस, तो वो आया 9122 और 3 आया, तो उन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ये आ गया 9125। तो ये मेंटीसा होता है, निकाल लिया, ठीक है। प्लस अभी हम ब्रैकेट डाल देते हैं कि ये हमारा निकल गया, या ना भी डालें, इतना हो गया। अब पहले हमारे पास पूरे का पूरा क्वेश्चन ही इतना होता था कि और कुछ नहीं निकलता, तो वो कहते थे इसका लॉग निकालें, हम इस तरह निकाल देते थे। अब वो जस्ट यहाँ यूज़ हो रहा है आपके पास, और आप बिल्कुल इस तरह इसका निकाल लेते हैं। इसमें कितना करैक्टरिस्टिक होगा, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक पहली नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, तो कितनी वैल्यू चल के आना पड़ेगा, एक वैल्यू।
1 और इस साइड से आ रहे हैं तो +1, यानी +1 डाल दिया। माइनस के लिए बार डालते हैं, प्लस के लिए कुछ भी नहीं, पॉइंट। अब मेंटीसा की बारी है। 13 के 6 में 4 का डिफरेंस, तो 13 के 6 में 4 का डिफरेंस देख लेते हैं इधर। 13 के 6 में 13 35, 4 का डिफरेंस 13, 13 35 और 13, 13 35 और 13, इनको जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 1348, यानी हमने दोनों का निकाल लिया लॉग। ये दोनों का लॉग फाइंड कर चुके। अब आगे सॉल्व करने की बारी है। सॉल्व कैसे करेंगे? अब जहाँ पे आप लोगों ने देखना है बेटा कि लॉग आ जाए माइनस का, ये किसका लॉग आ गया है? माइनस का लॉग आ गया। जहाँ आपके पास लॉग आ जाए ना माइनस का, तो आपने पहले उसको ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप में कैसे ओपन करना है? इसका मतलब था -1, ऐसे ही है, और ये वैल्यू थी पॉइंट के बाद। अब अगर मैं बेटा आपको कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट लिखूँ, यहाँ मैं पॉइंट लिखूँ कि मैं लिख रही हूँ 2, आप कह सकते हो कि आप इसको 1 + 1 भी लिख सकती हैं। उसका मतलब भी क्या होगा? 2। या अगर मैं लिखूँ 2.2, आप कहोगे ये 2 है प्लस 0.2 इसमें ऐड है, 0.2, यानी 0.2 + 2, 2.2। यानी मैं सिंपल वैल्यू को भी ब्रेक कर सकती हूँ और पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी ब्रेक कर सकती हूँ, क्योंकि वही मिलेगा ब्रेक करने के बाद। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही किया करेंगे। जब माइनस वाला लॉग आ जाए, आपने पॉइंट के पहले वाली को अलग लिख देना है, प्लस पॉइंट के बाद क्या बची? 0। पॉइंट से पहले आपको पता है वो इधर चला गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, 9125। आपने ऐसे उसको ब्रेक कर लिया करना है। माइनस वाले में ये स्टेप करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। प्लस वाले को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसे का वैसे ही लिख लो। इतना हो गया। अब आगे करना है इसको सीधा कैलकुलेटर इस्तेमाल। कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप कैलकुलेटर पे लिखोगे पहले, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। कैलकुलेटर निकालने अभी लिखे -1 प्लस 0.9125 कर लिया। इसको करके बताएं क्या आंसर आया। जब आपने इनको माइनस किया तो आपका आंसर आया होगा ये, प्लस ये ऐसे ही लिख दें, कैलकुलेटर पे साथ साथ करते जाए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें? माइनस प्लस माइनस, पहले ये लिखें, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख दें, माइनस दिस प्लस दिस। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। इस साइड पे क्या है? log x। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक हमें उसने कहा था log की वैल्यू निकालो, यानी हमने वो कहा वो जो log की वैल्यू है वो असल में हमने कहा वो x होगी, निकलेगी जो। तो यहाँ पर सिर्फ हमें x चाहिए, हम ये log ले आते हैं इधर ताकि पीछे सिर्फ x रह जाए। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये log इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब होता है वो इन्वर्स हो जाएगा। आपको पता है जो वैल्यू इधर आती है, फिर जब हम उसको ऊपर लेके जाएं तो वो इन्वर्स की फॉर्म में आती है। तो अगर इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये मत लिखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये आप इस तरह, यानी ये जब लॉग इधर आएगा तो इस साइड पे लॉग इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको रफ वर्क लिख के दिखा रही हूँ। ये एक वैल्यू थी, लॉग इसके नीचे आ जाना था, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं होता। फिर आपको पता है इसकी लॉग की वैल्यू 1 है, जब मैं इस लॉग को ऊपर लेके जाऊंगी तो वो लॉग -1 हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉग इन्वर्स। तो इसलिए जब इस लॉग को इधर लेकर गए ताकि यहाँ सिर्फ x रह जाए तो वो लॉग इन्वर्स हो गया। इस लॉग इन्वर्स को हम कहते हैं एंटी लॉग। इसका नाम है एंटी लॉग। तो आप चाहे ये ना डालो, आप इस स्टेप के बाद लिख दो एंटी लॉग। बात समझ आई आपको कि ये लॉग इन्वर्स का मतलब होता है एंटी लॉग लेना, ठीक है। अब आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर पे कैसे लेना है? आप लोग कैलकुलेटर देखो, उस पर लिखा होगा कॉर्नर में जाकर कैलकुलेटर के शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट दबाएं, फिर लॉग दबाएं, लॉग लिखा होगा LOG, शिफ्ट दबाएं, साथ ही लॉग दबा दें। उसके बाद आपको इन्वर्स का साइन नज़र आ जाएगा। फिर आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है साथ ही। पहले शिफ्ट दबाया, फिर लॉग दबाया और ये वैल्यू लिख दी, तो वो जो आंसर आएगा वो आपके पास एंटी लॉग का होगा। मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, मैं कल कैलकुलेटर रखूँगी, आपको साथ में लेके भी बताऊँगी। बहरहाल जिस तरह मैंने बताया आपको समझ आ गई होगी, तो वो जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये हमने अपना लॉग निकाले। ये था बेटा इस क्वेश्चन का प्रोसीजर। सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं इसके ऐसे ही होने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बाकी पार्ट्स।
जहाँ पर तो बेटा पहले तो लॉग लगाया करेंगे, लेट किया करेंगे, उसको अलग अलग ओपन कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड वाला हो तो वो माइनस में ओपन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो प्लस में ओपन हो जाएगा। फिर उनके अलग अलग पीछे से देख के लॉग निकाल लेंगे। लॉग निकाल लिए, फिर देखना है अगर तो कोई प्लस वाला है तो उसको तो वैसे ही लेके चल लेना है। अगर कोई माइनस वाला आएगा तो वो जितना भी माइनस वाला है उसको ऐसे लिख लेना है, सपोज 2 3 1, उसको ओपन करके फिर सॉल्व करके आगे करना है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर नहीं ठीक आएगा, जस्ट माइनस वाले हिस्से पे, फिर उसको प्लस करके सारा सॉल्व करके एक आंसर आ जाया करेगा, फिर उसको दूसरी तरफ लेके एंटी लॉग निकाल लिया करो। ठीक है, यानी हमने सारे को सम अप करके पहले एक वैल्यू बनाई, फिर उसका लॉग निकाल लिया सीधा सीधा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब बेटा ये है आपके पास पार्ट नंबर 2। अब बिल्कुल वही काम, सबसे पहले आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, फिर टेक लॉग, आप लिख दो, मैं लिख नहीं रही, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, लॉग। अब हम बिल्कुल वही काम शुरू करेंगे, इसका लॉग लेंगे, लेकिन आपने देखा बेटा कि इसके ऊपर पावर आ रही, आपको पता है जब भी यहाँ लॉग लिखा हो और ऊपर पावर हो, हमने तीसरा लॉ पढ़ा लॉग का, तीसरा वाला था कि जब भी लॉग के साथ वाली वैल्यू पर पावर आ जाए वो शुरू में आ जाती है। तो यानी 1/8 आ गया यहाँ, और बाकी सारी की सारी वैल्यू यहीं रही। बिल्कुल समझे, ये है ही नहीं है। क्वेश्चन लेके चलते जाए लास्ट पे आएगा तो इस 1/8 को अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, समझे, वो 2 पार्ट थे, यानी लंबा था, प्लस के साथ था पीछे वाला पार्ट, ये सिर्फ एक वैल्यू। क्या करेंगे, 1/8 ऐसे ही चलेगा साथ। अब क्या देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है, देखिए पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, यहाँ है 1 2, यहाँ से मूव किया 2 के बाद है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब आपने पीछे से अपना टेबल निकालें और वहाँ देखें 78 के 9 में 5 का डिफरेंस, जो भी आता है वो इधर लिखें, फिर बाद में इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, और लॉग को सिर्फ ले जाए तो एंटी लॉग के बाद आंसर, यानी ज़्यादा इजी पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल पीछे से टेबल से देखें, यहाँ लिखें, फिर बाद में इसको इस पर सॉल्व करके डिवाइड कर दें, आपको पता है आगे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर लॉग को ले जाए एंटी लॉग ले लें, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट नंबर 1 नहीं किया वैसे ही। अब पार्ट नंबर 3 देख लें, मैं वो भी बना देती हूँ आपको, स्टेटमेंट करने बिल्कुल सारे ऐसे ही पार्ट हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, ये वीडियो को साथ साथ रोक के तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, फिर आगे वाला ये वाला थर्ड वाला शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब बेटा बिल्कुल वही काम करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट किया और लेट करके लिख लिया, फिर क्या किया, लॉग लगा दिया, इस तरफ ब्रैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि लॉग के अंदर बड़ी वैल्यू है, ताकि पता चले लॉग हर एक के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे पे अब देखने की बात यह है कि पीछे दोनों पार्ट्स में कहीं डिवीजन की वैल्यू नहीं थी, तो डिवीजन वाला मसला ही नहीं आया। इसका मतलब ये लॉग ऊपर भी है, ये लॉग नीचे भी है। अब लॉग सबके साथ अलग अलग लिखना है, तो आपको पता है ये वैल्यूज हो रही है मल्टीप्लाई और ये हो रही है डिवाइड। डिवाइड वाली में लॉग आ जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा प्लस में, और ओपन हो जाएगा, तो वो ओपन कर लेते हैं। लॉग आपको पता है ये मल्टीप्लाई प्लस, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान आ जाएगा प्लस, ये नीचे से ऊपर जाएगा, लॉग इसके ऊपर लगेगा तो ये माइनस में। बस ये इतना सा फर्क था क्वेश्चन में। आगे बिल्कुल वही काम, क्या करूं मैं, देखें इसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा और -1 है पॉइंट। अब आप पीछे देखें 67 के 8 में अब आगे कुछ होना चाहिए था, जब आगे कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पर 0 डाल लिया करो। ठीक है, तो कैसे देखोगे आप 67 के 8 में 0 करो, मैं आपको दिखा देती हूँ, बल्कि 67 के 8 में देख लें, बस काफ़ी, 0 का डिफरेंस नहीं है आपके पास। ठीक है, आपने पीछे क्या करना है, मैं बल्कि आपको देखती हूँ कहाँ पर लिखा है 67 का 8, 67 के 8 में ये आ जाएगा आपके पास 8312 प्लस इसका। अब देखें ना, हमें पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट चाहिए था और ये वहाँ पर ही लिखा हुआ है, हमें कहीं इसको इधर उधर लेके जाना नहीं पड़ा। इसका मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कोई भी नहीं है, 0 है, तो हम 0 डाल लेंगे। जिसमें तो लेके जाना पड़े ना, इधर से उधर तो माइनस होता है, उधर से इधर तो प्लस होता है, जिसमें लेके ना जाना पड़े, मूव ही ना करवाना पड़े, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 डाल देते हैं फिर। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट इसका देखोगे 90 के 1 में, तो 90 के 1 में देखें लॉग के टेबल में
90 के 1 में 9547 माइनस, बिल्कुल यही। इसका लॉग कैसे निकालूं? ये आनी चाहिए नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, यानी यहाँ होना चाहिए था पॉइंट, और यहाँ पर है तो 1 2 वैल्यूज़ 2, और ये इधर से आ रहा है तो -2। और अब देखेंगे कैसे अब, लेकिन जब हम कैरेक्टरिस्टिक देखना शुरू करते हैं तो आप देखते कैसे हो, एक यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर भी पॉइंट जो मैंने ज़ीरो इग्नोर कर दिया, सॉरी, यहाँ ज़ीरो इग्नोर नहीं करना था, यहाँ पर ऐसे ही देखना था, जी जी, पॉइंट के बाद कि यहाँ पर तो पहले मैं निकालती हूँ ना, इस पर लिखना था 0 0 के 2 में पहली 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू पहले कंसीडर कर लेते हैं ना। तो पहली 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू आपके पास कौन सी हैं? ये और ये 2 3 और 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू से आप मैंटीसा देखना शुरू करते हो। तो क्योंकि ये 10 से नॉन ज़ीरो वैल्यू का मतलब होता है कि अब हम इस लाइन से बड़ी वैल्यू ले रहे होते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका मैंटीसा आपका आना ही वहाँ से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 वैल्यू नहीं चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, जिससे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, यानी 23 के 4 में 23 के 4 में देख लें 3692, ये मैंने पीछे साथ साथ देख लिया, बाकी ठीक है। यहाँ भी नॉन ज़ीरो से शुरू किया, यहाँ भी नॉन ज़ीरो शुरू किया, यहाँ भी नॉन ज़ीरो से शुरू किया। पहले आप जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हो वो एक अलग चीज़ होती है, जब आप मैंटीसा देखने लगते हो तो वो देखना कहाँ शुरू करना होता है, जहाँ पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है ना, जो पहली कोई ज़ीरो वैल्यू हो, वो बेशक पॉइंट के इधर हो पॉइंट के उधर हो, आपने उसको छोड़ देना, आपने नॉन ज़ीरो शुरू करना है। क्योंकि जब आप ब्लॉक का टेबल देखोगे तो ज़ीरो वाली वैल्यू इधर है ही नहीं है, तो आप फिर कहाँ देखोगे? इसका मतलब छोटी से छोटी वैल्यू 1 हो, आगे चाहे 0 लिखा हो, आगे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, वो आपकी निकल जाती है। तो अगर 1 होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। अब मैंने आपको बताया था माइनस को खोलने का तरीकाकार, -1 ऐसे करना है, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस का मसला नहीं। ये देखें -2 है, यानी मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब पहले इसको करें माइनस, इसको करें माइनस, जो आंसर है वो यहाँ लिखें, ये वैसे ही आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर पे तीनों के एक साथ लिख लें, जो इसका साइन होगा प्लस ये, और ये देखें जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो यहाँ आएगा, अगर उसके माइनस आए तो वो बाहर वाले माइनस का सॉल्व होगा। ये बड़े ध्यान से करना है, कैलकुलेटर पे साथ साथ करें। फिर जो करके सारा आएगा वो आपके पास एक पूरा लॉग का होगा वैल्यू, यानी वो पूरे लॉग की वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉग को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बनेगा, और अंदर वो पूरी वैल्यू जो यहाँ आपने सॉल्व की होगी, ठीक है। इनको सादा सॉल्व करना है, बस प्लस माइनस करना है, वो कैलकुलेटर का काम है। अब आप ये कर लीजिएगा। आज का जो आपका होमवर्क है ना वो ये है, मैं चाह रही थी मैं आपको लॉ भी करवा दूँ, चले नहीं हुए आज भी। आपका ये होमवर्क है कि आपने बेटा ये 2 3 4 5 पार्ट तक ट्राई करना है, ठीक है। सबसे पहले ये पार्ट मैंने करवा दी, ये भी पूरा करवा दिया। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको पहले आप इसकी पावर ब्रेक करोगे, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, बल्कि आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर कल में अगर आपको नहीं हुआ मुझे बताइएगा। और ये वाला, ठीक है, ये 5 तक आपका होमवर्क है। आज 3.4 के 5 पार्ट्स कर लिए हमने फर्स्ट के। नेक्स्ट जो है वो हम इसके जो 3 पार्ट रह गए वो मैं खुद करवाऊँगी, और बाकी एक्सरसाइज एक दिन के ये काम है, फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह या परसों तक हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर आपसे एक दिन डिस्कशन डे रख लेंगे, जिस दिन आप पूछ लोगे जो आपको पीछे से नहीं आता। देन फिर हम नेक्स्ट जो है, आप जब आओगे या फिर नेक्स्ट वीक में, तो आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।